जय श्रीमन्नारायण। कैसे हैं आप सब। एस्ट्रो श्री नरसिंह चैनल में आपका स्वागत है। मैं आचार्य शशिकांत आज मूलांक 2 वाले व्यक्तियों से संबंधित चर्चा करूंगा। मैं जिन व्यक्तियों का जन्म दिनांक 2, 11, 20 और 29 तारीख को हुआ है, ऐसे जातकों का मूल अंक 2 होता है और इस अंक का स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा सूर्य के मित्र हैं। सूर्य तेजस्वी तथा उष्ण ग्रह हैं। चंद्रमा अत्यंत शीतल ग्रह हैं। 20 जून से लेकर के 25 जुलाई के बीच जिन जातकों का जन्म होता है, इस अवधि में जन्म लेने वाले जातकों के ऊपर विशेष रूप से चंद्रमा का प्रभाव रहता है। देवियों सज्जनों, आप अपनी जन्म तिथि के अनुसार मिलाइए कि क्या आपका मूलांक 2 बन रहा है। क्या आपकी जन्म तिथि 2 अथवा 11 अथवा 20 अथवा 29 है। यदि आपकी जन्म तिथि इन तिथियों में से एक है तो आपको इस वीडियो को गौर से सुनना चाहिए। यदि गौर से सुन करके हमारे बताए गए उपायों को अपनाएंगे तो जीवन में निश्चित ही सफलता आपके कदम चूमेगी। यदि आप विद्यार्थी हैं तो उच्च कोटि के ज्ञान का अर्जन करेंगे। यदि आप गृहस्थ जीवन में हैं, चंद्रमा के कारण पति पत्नी में अनबन हो रही है तो इस प्रकार की समस्याएं दूर होंगी। यदि आप नौकरी पेशा हैं और चंद्रमा के कारण आपके नौकरी में आपसे उच्च पदासीन अधिकारियों से आपकी अनबन हो रही, समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, या किसी एक कार्य में मन नहीं लग रहा है, आप यदि व्यवसायी हैं तो किसी एक व्यवसाय में मन नहीं लग रहा है, तो जरूर इस वीडियो को अंत तक देखें। आपको ऐसे उपाय बताए जाएंगे जिससे कि आपके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन हो सकता है। 2 मूल अंक वाले व्यक्तियों के जीवन में चंद्रमा का विशेष प्रभाव रहता है। जब चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में होता है तब विशेष रूप से सूर्य का विशेष फल और चंद्रमा का विशेष फल ऐसे जातकों को प्राप्त होता है। 2 मूल अंक वाले व्यक्ति प्रायः चंचल स्वभाव के होते हैं, अतः इनके विचारों में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। किसी एक काम को अधूरा छोड़ करके दूसरे काम में जुट जाना ऐसे जातकों की प्रायः मानसिकता बनी रहती है। यह इनके स्वभाव की कमजोरी होती है। देवियों सज्जनों, और यही कमजोरी इनके उन्नति में बाधक होती है। ऐसे जातक तीव्र मस्तिष्क के होते हुए भी धैर्य न होने के कारण इन्हें प्रगति के पथ पर आगे नहीं बढ़ने देती ऐसी स्थिति। अत्यधिक भावुकता और उदारता तथा बेचैन स्वभाव के होते हैं। यह भावुक होते हैं। अत्यधिक उदारता और भावुकता के कारण कभी कभी हानि उठा लेते हैं और यह भावुकता और उदारता ही इनके लिए हानिप्रद साबित होती है। तनिक सी असफलता और निराशा हो जाने पर अथवा निराशा की स्थिति उपस्थित होने पर यह व्यक्ति जल्दी से घबरा जाते हैं। मुख्य रूप से 2 मूल अंक वाले जातकों की जो विशेषताएं हैं उन विशेषताओं पे भी दृष्टिपात कर लेते हैं। 2 मूल अंक वाले व्यक्ति नवीन कल्पनाएं करने में माहिर होते हैं, कोमल तथा दयालु स्वभाव के होते हैं। सौंदर्य के प्रति इनकी रुचि परिष्कृत होती है तथा प्रेम एवं सौंदर्य के क्षेत्र में इन्हें जो है सफलता ही सफलता मिलती रहती है। दूसरों को सम्मोहित करने की इनके अंदर एक विशेष कला होती है। चंद्रमा का प्रभाव
जिस व्यक्ति के जीवन में होता है। वैसे भी चंद्रमा सौंदर्य प्रेमी ग्रह हैं। सौंदर्य प्रेमी होने के कारण ऐसे जातक दूसरों को सम्मोहित करने में माहिर होते हैं। 2 मूल अंक वाले व्यक्ति की शारीरिक रूप से संरचना ज़्यादा सशक्त नहीं होती है। यद्यपि वो आकृति एवं प्रकृति से सुंदर होते हैं, मानसिक रूप से इन्हें अधिक स्वस्थ माना जा सकता है। शारीरिक श्रम के स्थान पर ऐसे व्यक्ति दिमागी कसरत ज़्यादा करते हैं। ऐसे व्यक्ति सदैव पराये जनों का हित साधन में अपना योगदान देते हैं। 2 मूल अंक वाले व्यक्ति मित्र बनाने में माहिर होते हैं। इनके मित्रों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, परंतु उनमें सच्चा मित्र शायद ही कोई होता है। फिर भी ये मित्रों के बीच बैठे बिना क्षण भर भी नहीं रह पाते हैं और ये बड़े ही सभ्य, सुशील, शिष्ट, मृदुभाषी तथा मिलनसार प्रवृत्ति के होते हैं 2 अंक वाले जातक। और ऐसे जातकों को प्रेम के मामलों में बड़ी ही सावधानी बरतनी चाहिए, अन्यथा इन्हें धन तथा प्रतिष्ठा दोनों तरफ से हानि उठानी पड़ सकती है। और ऐसे व्यक्तियों की उन्नति विशेष रूप से नदी अथवा समुद्र के तटवर्ती नगरों एवं जलीय स्थानों में इनकी भाग्योन्नति होती है। तात्पर्य यह है कि इनके जीवन से यदि जल जुड़ा रहेगा, जल का प्रयोग ज़्यादा करेंगे, जल ज़्यादा पिएंगे, तो इनके जीवन में चंद्रमा का शुभ फल बना रहेगा। तत्पश्चात ऐसे जातकों में अधिकांश यह देखा गया है कि स्त्रियों के संपर्क में आकर के अपनी पद प्रतिष्ठा और सम्मान को खो देते हैं, अपने अर्थ को खो देते हैं। इन्हें गहरे पानी में घुसने से बचना चाहिए। यदि गहरे पानी में जाते हैं या गंगा स्नान इत्यादि करने के लिए जाते हैं तो बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए। 2 मूल अंक वाले व्यक्ति जितने अधिक धैर्य, साहस एवं समय का सदुपयोग का आश्रय लेंगे, उतनी ही अधिक उन्नति कर पाएंगे। देवियों, सज्जनों, मैं 2 मूल अंक वाले जातकों के लिए बताना चाहूँगा कि इनके लिए जो विशेष तारीखें हैं 2, 11, 20 और 29 तो शुभ हैं ही, साथ में 1, 4, 7 और 10 भी इनके लिए शुभ हो सकती हैं। सामान्य शुभ 13, 22 और 31 तारीखें सामान्य शुभ होंगी। इसके पश्चात इनके जीवन का जो महत्वपूर्ण वर्ष होगा 1, 10, 19 और 28 वर्ष इनके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। 37, 46, 55, 64 और 73वें वर्ष इनके लिए लाभकारी सिद्ध होंगे, विशेष महत्वपूर्ण होंगे। 4, 13, 22 और 31वां वर्ष भी इनके लिए काफ़ी अच्छा लाभप्रद होगा। 2 मूल अंक वाले जातक अपने जीवन में 1, 10, 19 और 28वें वर्षों के अनुभवों को संग्रहित करें, लिखें, उनको रखें कि इनके जीवन में किस किस प्रकार की स्थितियां निर्मित हुई और इससे उन्हें सीख लेने की आवश्यकता है। 4, 13, 22 तथा 31वां वर्ष कैसा बीता तथा इन महीनों की तारीखें जो है 7 का अंक भी इनके लिए मित्र समझा जाता है। 7 का अंक 2 अंक का मित्र समझा जाता है। अतः 7, 16 और 25वीं तारीख इनके लिए लाभप्रद हो सकती हैं। विशेष रूप से 2, 11, 20 और 29 ये तारीखें शुभ होंगी। 2 मूलांक वाले व्यक्तियों का स्वामी चंद्रमा होता है तथा एक अंक जिसका होता है वह इसके लिए शुभ साबित होगा। 2 मूल अंक वाले जातकों के लिए सर्वाधिक शुभ दिन जो है वह
सोमवार है। शुभ रंग सफ़ेद तथा कपूरी रंग बहुत ही शुभ होगा। हरा तथा अंगूरी रंग भी जो है बहुत शुभ साबित हो सकता है। 2 मूल अंक वाले व्यक्तियों की मैत्री 2, 11, 20 और 29 तारीख में जन्म लेने वाले व्यक्तियों से ज़्यादा होती है। और जिन लोगों का जन्म 20 जून से 25 जुलाई के बीच में हुआ है, ऐसे जातक भी इनके लिए शुभ साबित हो सकते हैं। शुभ रत्न इनके लिए मोती होता है और विशेष रूप से ऐसे जातकों को शिव जी की उपासना करनी चाहिए। साथ ही शिव महिम्न स्तोत्र, शिव तांडव स्तोत्र, शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ भी करना चाहिए। देवियों सज्जनों, मूलांक 1 की चर्चा करते हुए हमारे पास कमेंट में एक डिटेल आई थी, जो कि बुलंदशहर में जन्मी एक बिटिया ने डिटेल्स भेजा था। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 1 अप्रैल 2000 और जन्म का समय है प्रातःकालीन बेला में 4:10। जन्म का स्थान है बुलंदशहर उत्तर प्रदेश। बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में जन्मी यह बिटिया ने प्रश्न लिखा था कि मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही हूँ। आचार्य जी, आप बताएं मुझे सरकारी नौकरी कब तक लगेगी। मैं कहना चाहता हूँ बेटी, यदि आप हमारी इस वीडियो को देख रही हैं तो भारतीय ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आपकी राशि कुंभ है। कुंभ लग्न में आपका जन्म हुआ है। लग्न में चंद्रमा, शुक्र और बुध की स्थिति है। आपकी कुंडली में सूर्य अपने मित्र बृहस्पति के घर में दूसरे भाव में बैठे हुए हैं। मंगल पराक्रम भाव के स्वामी होकर के पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं। साथ ही आपके लाभेश और धनेश बृहस्पति पराक्रम भाव यानी तृतीय भाव में बैठे हुए हैं। एक छोटी सी इस कुंडली में कमी है, शनि आपके तृतीय भाव में नीच राशि के होकर के बैठे हैं। कुंडली में राहु और केतु के मध्य में सारे ग्रह हैं। तो ऐसी स्थिति में आपकी कुंडली के अनुसार राजयोग तो बनता है। भाग्येश और चतुर्थेश शुक्र लग्न में स्थित हैं। साथ ही आपके पंचमेश बुध लग्न में स्थित हैं। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपकी कुंडली में राजयोग है। शासकीय आजीविका आपकी लगेगी। वर्तमान में 23 फरवरी 2021 से बृहस्पति की महादशा चल रही है, जो कि 23 फरवरी 2037 तक रहेगी। बृहस्पति की महादशा में शनि की अंतर्दशा 13 अप्रैल 2023 से 25 अक्टूबर 2025 तक है। ऐसी स्थिति में चूंकि आपकी कुंडली में शनि नीच स्थिति में है, नीच राशि में है, तो शनि आजीविका मिलने में बाधक बन सकते हैं। मैं कहना चाहूँगा कि 25 अक्टूबर 2025 से 30 जनवरी 2028 के बीच में उस समयावधि में बुध की अंतर्दशा रहेगी। बुध आपके पंचम भाव के स्वामी हैं। इस अवधि में आपकी सरकारी नौकरी अवश्य लग जाएगी। प्रयत्न बहुत करिए। शनि से संबंधित उपाय, पूजा, जप, यज्ञ, दान आदि करने से आपको लाभ मिलेगा। प्रिय दर्शकों, जो अपनी कुंडली पर विश्लेषण करवाना चाहते हैं मेरे द्वारा, वह कमेंट बॉक्स में जा कर के डेट ऑफ बर्थ, टाइम एंड प्लेस भेजें, प्रश्न लिख करके भेजें। अगली वीडियो में आपके प्रश्न का उत्तर जरूर दिया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना न भूलें। हो सकता है हमारे द्वारा दी गई एक छोटी सी परामर्श आपके जीवन में आमूल चूल परिवर्तन ला सकती है।
तो चर्चा मूलांक 2 के विषय में हो रही थी और अब चंद्रमा मूलांक 2 का स्वामी होता है। चंद्रमा का विशेष उपाय, यदि आप मूलांक 2 वाले हैं तो प्रत्येक पूर्णिमा की रात्रि को चांदनी रात में चंद्रमा के नीचे बैठ करके मून लाइट में मेडिटेशन करें, ध्यान करें और ऐसा फील करें, आंख बंद कर लें और ऐसा फील करें कि हमने चंद्रमा को यहाँ अपने आज्ञा चक्र पर बिठा रखा है और चंद्रमा की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। इससे चंद्रमा का शुभ फल आपके जीवन में आएगा और आपके सारे कार्य जो बाधित हैं उन बाधाओं से आपको निजात मिलेगी और आपका जीवन सफल होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्रीमन।